संजय राउत जो बड़बड़ा रहे हैं ना, आगे यहाँ बड़बड़ाएं भाई। अपने घर से मीडिया के सामने कोई भी बोल सकता है। छुट्टा आए चैलेंज दें, गाड़ के दिखाएं। अभी कहे थे चालीसा पढ़ने जेल में डाल दिए, क्यों जेल में डाले भाई? हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है मैडम, हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है नहीं है ना, तो जेल में क्यों डाले फिर? हम लोग के यूपी में बनारस में बुलडोजर बाबा चल रहे हैं ना, एकदम सेम वहाँ में चाहिए बुलडोजर बाबा। तो आप नहीं मानते कि वो कट्टर हिंदू हैं अपने आप को? जो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। कांग्रेस से मिल गए, एनसीपी से मिल गए, क्या हुआ हिंदुत्व की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं है वो। महाराष्ट्र में चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल बिल्कुल, योगी बाबा छाए हुए हैं हमारे। योगी बाबा यूपी में तो छाए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं संभाल पा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दे रहे हैं, नेताओं को उठाकर जेल में डाल रहे हैं। चाहते हैं बाबा हैं दिल्ली में भी, आम आदमी पार्टी नहीं, बाबा। योगी मॉडल से सब इतना खुश है कि हर स्टेट में योगी बाबा जैसा जो सरकार है वो चलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर, माफियाओं पे भी और जो यहाँ के देशवासी नहीं है उन पे भी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा जो मुद्दा गरमाया हुआ है, उसको लेकर जो है राजनीति हो रही है। उद्धव ठाकरे जो कि हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू बनाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने पर देखिए वो निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को उठाकर जेल में डाल देते हैं और उनके पति को भी। अब उनकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं। तो हिंदुत्व के जितने भी मुद्दे महाराष्ट्र में उठाए जाते हैं, हमेशा उद्धव ठाकरे और उनकी जो सरकार है वो इन मुद्दों पर जो है विरोध जताती है। सीपी में इस वक्त मैं खड़ी हूँ कनॉट प्लेस में दिल्ली के। यहाँ पर जनता की राय जानते हैं कि क्या उनका कहना है। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो मुद्दा उठाया गया है हनुमान चालीसा का, और हनुमान चालीसा को गलत क्यों बताया जा रहा है, गुंडागर्दी क्यों बताई जा रही है? मैडम, गुंडागर्दी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि कोई भी अगर अपने धर्म के लिए या अपने धर्म की किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, जैसे हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। ये तो उन्होंने पढ़ा नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम आपके घर के बाहर पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, उन्होंने अभी पढ़ा भी नहीं है। इनको अभी पढ़ा नहीं है तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया। मतलब इस देश में अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी, को जानकर बड़ी हैरानी होगी। इस देश में मुहिम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से ये मुहिम चला रहे हैं, ये वहाँ इतनी गुंडा वाली राजनीति कर रहे हैं कि एक महिला को लेके महिला पुलिस ही गई है, मगर पूरी रात थाने में बिठाया गया है। आपको मालूम है कि अगर आप जो है एक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं तो किसी भी महिला को आप रात को नाइट में थाने में आप कस्टडी में नहीं रख सकते। इनको ये जानकारी है। ये सिर्फ अपने जो उनके भाई लगते हैं राज ठाकरे जी, उनका विरोध करते में अगर राणा जी ने बोला और उनकी धर्मपत्नी ने बोला, वो सांसद और विधायक रहे हैं, तो उसमें राजनीति और धर्म की बात कहाँ से आ गई? आप उनको बोलते कि ठीक है आप आइए हनुमान चालीसा पढ़िए, झगड़ा वहीं खत्म था। इनको उसमें मिर्च मसाला लगाना था। उनको ये दिखाना था कि उनके वहाँ 3 टायर हैं। ऑटो चल रहा है मैडम अभी महाराष्ट्र में आए, क्योंकि एक टायर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना और कुछ छोटे मोटे दल हैं। ये तीनों में से अगर एक भी टायर हट गया तो इनकी सरकार गिर जाएगी। अब इनको अंदर ही अंदर ये डर सता रहा है कि हमारी सरकार गिर जाएगी। तो जो ये अपने बेटे को उठाना चाहते हैं, आदित्य ठाकरे हैं शायद, जिनकी सरकार ना गिर जाए, तो इन्होंने उनको उठा के बंद कर दिया। अब इस देश में हनुमान चालीसा हिंदू नहीं बोलेगा तो कहाँ जाके पढ़ेगा? उद्धव ठाकरे तो ये बोल रहे हैं ना कि घर के बाहर गुंडागर्दी से नहीं पढ़ सकते आप, परमिशन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए परमिशन। उनके गुंडों ने जो पत्थर मार के एक नेता का मुंह फोड़ दिया, वो किसके गुंडे थे? वो शिवसेना के थे। उनको हाथ के हाथ जमानत मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी, उनको हाथ के हाथ जमानत मिल गई। इनकी जमानत अर्जी के लिए भी इनको समय नहीं दिया जा रहा। फिर इधर ये बंद होते हैं, और इधर हैंड टू हैंड कोर्ट के बाहर इनका वकील खड़ा होता है। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उन्होंने बोला अगर गेट के बाहर, तो जो पटरी होती है वो सार्वजनिक स्थल होता है। मैडम, ये उद्धव ठाकरे जी, स्वर्गीय उद्धव ठाकरे जी, जो बाला साहब ठाकरे जी जो है इनके पिताजी, इन्होंने देश को और राज्य को एकजुट लेकर चलने की बात करी थी, जो शेर की तरह चलते थे। और अगर महाराष्ट्र में किसी को आना होता था और कोई सांप्रदायिक बात करता था ना, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। और ये कट्टर हिंदुत्व पार्टी होके उद्धव ठाकरे अपना हिंदुत्व भूल चुके हैं, वो एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। ये हनुमान चालीसा, वो तो अपने हिंदू होने को हनुमान जी के गधे से कंपेयर कर रहे हैं कि जितना उनका, ये सब झूठा है। ये पूरा आगे मस्त हो गए वहाँ पे। हनुमान चालीसा कब कहाँ पढ़ेगा? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोले थे, इनको बोलना चाहिए था हाँ भैया पढ़िए। उनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? क्यों उनको जेल में डाल दिए? और वहाँ पे चाहिए बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा चाहिए महाराज। बिल्कुल, जैसे हम लोग के यूपी में बनारस में बुलडोजर बाबा चल रहे हैं ना, एकदम सेम वहाँ पे चाहिए बुलडोजर बाबा। तो आप
नहीं मानते कि वो कट्टर हिंदू हैं अपने आप को जो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। कांग्रेस से मिल गए, एनसीपी से मिल गए, क्या हुआ हिंदुत्व की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं है वो। के लिए बोलने से पहले उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना जरूरी है। मुझे तो मानना यह है जिस दिन हनुमान चालीसा का 100% वो अध्ययन कर लें और ज्ञान प्राप्त कर लें, वो हनुमान चालीसा के विपरीत एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। हनुमान चालीसा में बोला क्या जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मतलब गुरु की वंदना की गई है, प्रभु की वंदना की गई है। और उसको लेकर के जो है हम लोग किसी भी धर्म विशेष के प्रति नहीं बोलते हैं। जय श्री राम। किसी भी हिंदू के किसी भी मंत्र में, ग्रंथ में या उपदेश में किसी भी धर्म विशेष के प्रति विपरीत बोला जाए तो आप बोलिए। संजय राउत तो कह रहे हैं, नवनीत राणा जो वहाँ की कह रहे हैं कि 2 गज जमीन के नीचे गाड़ देंगे। संजय रावत थे क्या? किसी को औकात नहीं है कि कोई गाड़ देगा। रही बात बजरंग बली की, वो खुद ही उन लोग, उनकी सरकार जाने वाली है। आप इसको देख लीजिएगा, उद्धव ठाकरे की सरकार जाने वाली है। बिल्कुल। जिसको बजरंग बली से नफरत है वो क्या करेगा? वो जाएगा ही जाएगा, इसके पास कोई चारा नहीं है। जब रावण की लंका नहीं बची, बजरंग बली धसा दी अंदर। ये भी आप देखेंगे जल्दी ही बजरंग बली का क्या चमत्कार होगा। बाबा का बुलडोजर चलेगा, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा, अभी जैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन पथराव हुआ, अब यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर इतनी आपत्ति जताई जा रही है, तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? ये सब चीजें मैडम देश विरोधी गतिविधियां जो भी पनपने देना चाह रहे हैं, उनके विपरीत जो भी आ रहा है, इसलिए दंगे कराए जा रहे हैं। जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, जैसे पत्थर चल रहा है, आप देख ही रही हैं। कभी भी सब लोग यहाँ खड़े हैं, कभी भी कोई पथराव हुआ है? कोई हुआ भी पथराव भाई? आज तक नहीं हुआ है। लेकिन जब भी हमारे हिंदुत्व का, चाहे रामनवमी हो, चाहे बजरंग बली का यात्रा हो, क्यों पत्थर फेंकते हैं सब? जब सब पत्थर फेंकेंगे तब कोई नहीं आएगा हमदर्दी दिखाने। और थोड़ा सा वहाँ जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल गई, रातों रात सारे नेता वहाँ पहुँच गए। सपा के, कांग्रेस से, ममता बनर्जी अपना कोलकाता नहीं, बुलडोजर के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल सब खड़े हैं। ममता बनर्जी अपना नहीं देख रही है, यहाँ पे आके दिल्ली में और यूपी में आई थी अपना वो दिखाने के लिए। जो सही के राह पे चलता है ना, उसको सब गिराने के लिए लगे रहते हैं। हाँ, तो बीजेपी इस समय जो है बढ़िया कर रही है और अच्छा कर रही है। और यूपी में इसीलिए जो है बुलडोजर बाबा का नाम है। हाँ, अच्छा, आप क्या जिंदाबाद। जो उद्धव ठाकरे अपने बाप के नहीं हुए, उनके बाप जीवन भर हिंदुत्व के लिए लड़े हैं। वैश्विक पूरा विश्व ये जानता है कि बाला साहब ठाकरे जी जीवन भर हिंदुत्व के लिए लड़े। लेकिन हिंदुस्तान एक लौता देश है जो हिंदुओं का है। आज उन्हीं के बेटे बजरंग बली की चालीसा करने से क्यों इतना? वो तो बहुत दूर की बात है। वो सत्ता के लिए जो कांग्रेस ये सब सत्ता के लिए बनने नहीं दी। 70 साल से कांग्रेस ही तो थी भारत में, जो राम मंदिर का हमेशा विरोध की, राम मंदिर कभी बनने नहीं दी। उस कांग्रेस के साथ, उस एनसीपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाए। उद्धव बाला साहब ठाकरे सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते थे, वो हिंदुत्व के लिए राजनीति करते थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अभी तक जो कश्मीर में जो हुआ था, किसी ने क्या अभी तक कोई आवाज उठाई थी? कश्मीर पंडित के साथ जो भी हुआ था, आज सबके हैं, राम सबके हैं। लेकिन राम सबके हैं तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट में पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों बीजेपी ही राम मंदिर आज बनवा रही है? मैं भी जीवन में कभी अयोध्या नहीं गया था। ये कसम खाई थी कि अयोध्या तभी जाऊंगा जब अयोध्या का मतलब वो क्लियर हो जाएगा कि वहीं पे बनेगा। अभी 2 महीने पहले अयोध्या गया था। मतलब मन से वो खुशी हुई ना, हिंदू हूँ, मन से वो खुशी हुई कि वो आपको बता नहीं सकता। मैम कौन सी, लेकिन वो खुशी कोई आज तक कभी दे नहीं सकती थी हम लोगों को। जो ये भी वादा करते हैं, अगर राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद भी अगर गलती से सपा शासन वहाँ पे होता, केंद्र में रहते हुए भी मोदी जी, केंद्र में रहते हुए भी मोदी जी राम मंदिर बनवा ना पाते यूपी में, इसकी गारंटी देता हूँ। सपा सरकार होती थी। हम लोग यूपी में पैदा हुए हैं, हम लोग अच्छी तरह जान रहे हैं यूपी में क्या है। बाबा के नाम का इतना खौफ है ना। खौफ किसमें है? गुंडों में, माफियाओं में, जो जमीन पे कब्जा कर रहा है। अच्छा, ये जो लाउड स्पीकर से हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया जा रहा है कि बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है, बंद होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल मैम, बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं भी होना चाहिए तो उसकी आवाज इतनी सीमित हो जो उस परिसर में हो। देश का संविधान भी कहता है, कोर्ट भी कहता है कि उस सीमा में होना चाहिए। गवर्नमेंट थी जो आज तक हिंदुओं के लिए काम करी है? कोई एक गवर्नमेंट का नाम बता दीजिए मुझे। तो बीजेपी क्या हिंदुओं की पार्टी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हिंदुत्व की पार्टी। बीजेपी हिंदुओं की भी पार्टी है और हर उस मुसलमान की भी पार्टी है जिसके दिल में भारत बसता है। लेकिन उस पार्टी नहीं है जिसके दिल में पाकिस्तान बसता है। नहीं है ना, कुछ खराब मुस्लिम के लिए कुछ खराब किया भी तो नहीं। मैंने कुछ खराब नहीं किया। कुछ नहीं खराब किया है, कुछ नहीं खराब किया है। इतना तो विपक्षी लोग गिनवा रहे हैं और बुलडोजर चला दिया। कुछ नहीं खराब किया है, कुछ नहीं खराब किया है। कोई एक नेगेटिव चीज बताइए जो
हुआ, एक निगेटिव जी आप बताइए। आप तो जो है पत्रकार 3 तलाक जैसी पॉजिटिव चीज की है उन्होंने, तो ये तो एक पॉजिटिव निगेटिव कोई एक चीज निगेटिव बताइए। लेकिन क्या ये खौफ रह जा रहा है? क्या होता है ना, जब आप सही के राह पे चलते हैं तो 50 लोग आपको गिराने के लिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है। बरगला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बरगलाई नहीं है, उन मुस्लिम महिलाएं सब बीजेपी के साथ हैं, इतना इन लोगों के अंदर डर आ गया है। संजय राउत ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा ऐसे आगे उसको 2 गज जमीन के नीचे गाड़ देंगे? मतलब हनुमान चालीसा से इतनी नफरत? उनकी 7 पुश्त 2 इंच छोड़ के 1 इंच भी नहीं गाड़ पाएंगी। संजय राउत जो बड़बड़ा रहे हैं ना, आगे यहाँ बड़बड़ाएं भाई, अपने घर से मीडिया के सामने कोई भी बोल सकता है। छुट्टा आए चैलेंज दें, गाड़ के दिखाएं। अभी कहे थे चालीसा पढ़ने जेल में डाल दिए, क्यों जेल में डाले भाई? हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है मैडम, हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है नहीं है ना, तो जेल में क्यों डाले फिर? मैम बंगाल में दंगा होता है वो न्यूज पे नहीं दिखाया जाता, बंगाल में बलात्कार हो जाए कुछ न्यूज पे नहीं दिखाया जाता, लेकिन यूपी में किसी मुस्लिम के साथ कुछ हो जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी जान जाता है कि दिल्ली में किसी के साथ हुआ है, लेकिन हिंदू के साथ कितना भी हो जाए कोई नहीं जानता। इंडिया में रहने वाले लोग नहीं जान पाते। ये हनुमान चालीसा का जो विवाद है, किसका पक्ष रख रहे हैं और क्या कहेंगे? दोनों में क्या अंतर? हिंदू होके और हिंदू धर्म का ही अपमान करे, उससे बड़ा बेकार आदमी तो कोई हो नहीं सकता। तो आप उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं? नहीं, उद्धव ठाकरे को मैं नहीं कह रहा हूँ, अपमान तो वही कर रहे हैं। मैं हर आदमी की बात कर रहा हूँ जो हिंदू हो के हिंदू धर्म का अपमान। सबसे पहले इस यहाँ पे जो फ्री की राजनीति है ना, वो खत्म करना चाहिए। जो हाल श्रीलंका में है ना, वो आने वाले समय में यहाँ पे भी हो जाएगा। फ्री की राजनीति एकदम खत्म कर देनी चाहिए। बिजली और पानी से कोई अमीर नहीं बन पाएगा। कितना बिल आता होगा बिजली का? 3000 4000, पानी का कितना आएगा? 900 1000 1200। बस उतने फ्री के लिए अपने देश को सब पीछे कर रहे हैं। फ्री की राजनीति खत्म। खोरी की आदत डाली जा रही है ना देश की जनता में, ये कैंसर है देश के लिए, ये बहुत बड़ा कैंसर है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा भी आ सकता है। आप क्या कहेंगे? हनुमान चालीसा और मुद्दा उछल रहा है महाराष्ट्र में, कौन सही है और कौन गलत है आपकी नजर में? इसमें सब अपना अपना वोट बैंक के राजनीति करते हैं। बीजेपी अपना करता है, असदुद्दीन ओवैसी अपना मुस्लिम वोट चमकाते हैं। कोई भी सही बात उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्यों बौखला रहे हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल बहुत गलत बात है कि सब पढ़ सकता है, जिसको हनुमान चालीसा पढ़ना होगा पढ़ सकता है बिल्कुल। और ये देश में जो विवादित बयान दिया जा रहा है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी भाई का अकबरुद्दीन, वो बोले कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे 80-20 रेशियो, तो उनका बयान कोई नहीं होता है। वो कोर्ट से भी उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई भी न्यूज़ चैनल में नहीं आता खास। और जो ऐसे विवादित बयान जो हिंदू धर्मगुरु को देते हैं तो यहाँ वायरल हो जाता है। तो ये भी है कि एक तरफा दिखाई में विधानसभा चुनाव के पहले आजमगढ़ में जो माननीय हमारे हैं बाहुबली, उनके पुत्र ने ये बयान दिया था कि मैं भैया जी से बात करके आया हूँ। आजम खान, आजमगढ़ मुख्तार अंसारी अंसारी। उसने कहा कि मैं भैया से ये कह के आया हूँ कि इस बार हमारी सरकार आई तो 6 महीने तक किसी उसका बयान बहुत IAS PCS का भी ट्रांसफर नहीं होगा। आप सोचिए, उनको इतनी औकात है कि वो IAS PCS को डरा रहे हैं। गुंडागर्दी चरम पर थी उस समय। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुद्दा गरमा रहा है हनुमान चालीसा को लेकर, बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराष्ट्र में चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल बिल्कुल, योगी बाबा छाए हुए हैं हमारे। योगी बाबा यूपी में तो छाए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं संभाल पा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दे रहे हैं, नेताओं को उठाकर जेल में डाल रहे हैं। भी चाहते हैं बाबा हैं, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी नहीं, बाबा। योगी मॉडल से सब इतना खुश है कि हर स्टेट में योगी बाबा जैसा जो सरकार है वो चलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर, माफियाओं पे भी और जो यहाँ के देशवासी नहीं है उन पे भी। चलिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या, जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्यों की बात कर रहे हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। तमाम लोगों की यही राय है कि हिंदुत्व पर बात करने वाले उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर बौखला जाते हैं। उनको ये समझना चाहिए, जब 5 टाइम है लाउड स्पीकर से तब आप कुछ नहीं कहते, लेकिन हनुमान चालीसा से आप बौखला रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पर नहीं, आप किसी और के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं।